बनाए थे आप लोग? चलिए देखिए, DPPS 1 चलिए देखिए, बात नहीं कीजिए, हम जो बताते हैं सुनते जाइए, और लास्ट में डाउट होगा तो आप पूछिएगा ऑफिस में। ऐसा इसमें बताने वाला क्वेश्चन है नहीं, लेकिन आप लोग इतने कमजोर हैं कि बताना पड़ रहा है। मेरे ऑफिस में महिला कर्मचारियों की औसत उम्र 21 वर्ष है, जो फीमेल इंप्लॉई हैं 21 वर्ष की हैं, और जो पुरुष कर्मचारी हैं, बात नहीं कीजिएगा एकदम, पुरुष कर्मचारियों का औसत कितना है? 32 है। फीमेल इंप्लॉई प्लस मेल इंप्लॉई इज इक्वल टू टोटल इंप्लॉई। टोटल इंप्लॉई एक मिश्रण है। टोटल इंप्लॉई एक मिश्रण है किसका किसका? मेल का और फीमेल का, ठीक है ना? मेल का और फीमेल का मिश्रण है टोटल इंप्लॉई। तो क्वेश्चन लिख रहा है कि कुल कर्मचारियों की औसत उम्र कितना है जी? 28 है। कुल कर्मचारी, ये जो कुल कर्मचारी है ना, ये मिश्रण है महिला कर्मचारी का और किसका जी? पुरुष कर्मचारी का। जैसे आप ही लोग हैं तो आप ही लोग टोटल विद्यार्थी हैं, तो टोटल विद्यार्थी एक मिश्रण है किसका किसका? गर्ल्स का और क्या चीज? बॉयज का। जस्ट लाइक वैसे ही यहां पर है। अब देखिए, आप एलिगेट कर दीजिए। एलिगेशन हम लगा रहे हैं किसमें किसमें? फीमेल और मेल में। सुनिए, एलिगेशन किसमें लगा रहे हैं? फीमेल और मेल में, और फीमेल और मेल का कुछ लेना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना? जिसमें हम एलिगेशन लगाते हैं उसका कुछ लेना पड़ता है। यहाँ एलिगेशन लगा रहे हैं फीमेल का किसे से? मेल से, तो फीमेल का और मेल का कुछ लेना पड़ेगा। और यहाँ पर हम ले रहे हैं हाइट नहीं, ऐसा नहीं है कि ले रहे हैं कि फीमेल का एवरेज हाइट जो था 160 सेंटीमीटर है और मेल का 170 सेंटीमीटर है। हाइट नहीं ले रहे हैं। हाइट दिया होता तो हाइट लेते, लेकिन यहाँ पर दिया है क्या चीज? औसत उम्र। तो ये नहीं कि आपसे अगर पूछा जाएगा कि एलिगेशन आप किसमें लगा रहे हैं, तो आप ये मत कहिएगा कि सर उम्र में लगा रहे हैं। उम्र में एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं किसमें? फीमेल में और किसमें? मेल में। और जैसा कि कल समझाए थे कि जिसमें एलिगेशन लगाते हैं उसका कुछ लेना पड़ता है, जो दिया रहेगा वही लेंगे। और यहां दिया है क्या चीज? औसत उम्र, ठीक है ना? क्या लेंगे? औसत उम्र। क्या लेंगे जी? औसत उम्र। अगर यहां लेंगे औसत उम्र तो यहां लेंगे औसत उम्र, और यहां लेंगे क्या चीज? औसत उम्र। सेम थिंग इन सेम यूनिट। तो सेम थिंग में क्या है बताइए? एवरेज एज, एवरेज एज, एवरेज एज। यूनिट से सेम। यूनिट इसका है वर्ष, इसका यूनिट है वर्ष, इसका यूनिट है क्या चीज? वर्ष, और इसका यूनिट क्या चीज है? इसका यूनिट भी क्या है? वर्ष। इतना डिस्कशन की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना? बस सिंपल अब समझिए, घटा दीजिए। 32 में से 28 गया कितना? 4, या बोलिए 7। तो 4 अनुपात कितना है जी? 7। अब सुनिए, अगर 4 गो फीमेल कर्मचारी तो 7 गो मेल कर्मचारी, कुल मिला के 4 7 कितना जी? 11। अच्छा, अगर मान लीजिए मेरे ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या है, अगर टोटल कर्मचारी हम 11 यूनिट कहते हैं, और यहाँ पे टोटल कर्मचारी अगर हम 35 मानते हैं, तो 11 रिप्रेजेंट करेगा 35 को, तो 1 बराबर 3 दशमलव कुछ। अरे 11 तिहाई 35, तो 3 दशमलव कुछ। अगर 3 दशमलव कुछ तो फीमेल की संख्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 दशमलव कुछ। तो आप बताइए फीमेल की संख्या दशमलव में होगा? फीमेल की संख्या, फीमेल की संख्या दशमलव में होगा कि इंटीजर में? इंटीजर में, ठीक है ना? वैसे ही मेल की संख्या भी क्या होगा? इंटीजर में होगा ना? चलिए वैसे ही समझिएगा। अच्छा, 78 होगा? नहीं होगा। अच्छा, 231 सुनिए। हाँ, 4 7 कितना जी? 11। 11 बराबर 231, 1 बराबर निकालिएगा तो 1 बराबर कितना? 21। 1 बराबर 21, तो फीमेल की संख्या 21 गुणे 4 बराबर कितना? 84, और मेल की 7 गुणे 21 बराबर इंटीजर। अरे हाँ कि ना?
अच्छा, अगर हम 90 लेते हैं तो 4 7 11, 4 7 11, 11 बराबर 90, तो 1 बराबर 90 बटा 11, तो यहाँ पे 8 पॉइंट समथिंग आएगा। अब आएगा तो आप बताइए, अगर एक यूनिट 8 पॉइंट समथिंग, तो फीमेल की संख्या 8 होगा 32 समथिंग। तो क्या मेल और फीमेल पॉइंट में होंगे कि नहीं होंगे? अरे बोलिए, होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। तो 11 से कटने वाला आंसर होना चाहिए। 11 से कटने वाला एगो है, इसलिए सी आंसर होगा। अब कुछ लोग कहेंगे 11 से 2 रहेगा, तब आपको क्वेश्चन सही ना बनाया जाएगा। ठीक है, एक ही रहेगा। ठीक है ना, नोट करिए, जल्दी 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 नोट करते जाइए। लगभग बन गया है टाइप 10 तक। गुड। ऑप्शन से 11 से कटने वाला होना चाहिए, 11 से कटने वाला होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए देखिए आप नेक्स्ट, थोड़ा तेजी में लिखिए लोग, मिटा रहे हैं। एकदम छाप नहीं लेना है, कुछ घर से बना के आएंगे, कुछ यहां समझना है, और कुछ नहीं लिख पाइएगा तो घर पे जाकर लिखना है। चलिए, टाइप 10 तक हम बोले थे बना के आना है, टाइप 10 तक तो हमको बताना भी नहीं चाहिए। सुनिए, 37 रुपया प्रति केजी के कितने चावल? इसका मतलब है 37 रुपया प्रति केजी का मतलब भाव। अब भाव का मतलब होता है सीपी। भाव का मतलब क्या होता है? सीपी। आज के बाद भाव का मतलब क्या समझिएगा? सीपी। तो 37 रुपया पर केजी के कितने चावल, कितने चावल माने कि 1 केजी चावल निकालना है। 48.8, 48.40 प्रति केजी वाले 25 केजी चावल, ये वाला 25 केजी लेना हमको, ये वाला 25 केजी लेना है। 25 केजी चावल से मिलाया जाए तो यहां पे भी दिया भाव, भाव का मतलब सीपी, तो यहां सीपी, तो यहां क्या चीज? सीपी। हम बताए थे कि अगर यहां सीपी तो यहां भी लेंगे क्या चीज? सीपी। अच्छा, ये सीपी जो लीजिएगा, ये पहले चावल का कि दूसरे चावल का कि मिश्रण का? मिश्रण का सीपी। मिश्रण की 46 रुपया प्रति केजी बेचने से, तो आप बताइए 46 सीपी है कि एसपी? अरे बोलिए, सीपी है कि एसपी? एसपी। लेकिन आपको यहाँ पे चाहिए क्या चीज? सीपी। अब देखिएगा, बेचने से 15% का लाभ होता है, तो बाबू 15% का लाभ का मतलब 3/20 का लाभ, और 3/20 का लाभ का मतलब 20 रुपया पर 3 का लाभ, और 20 पर 3 के लाभ का मतलब है 20 के सीपी पर 3 रुपया का क्या चीज? प्रॉफिट। तो 20 के सीपी पर अगर 3 रुपया का प्रॉफिट हो जाए तो एसपी बराबर कितना जी? 23। और एसपी बराबर कितना? 23। आप बोले कि एसपी 23, क्वेश्चन दिया है कितना? 46। 23 रिप्रेजेंट 46, 1 बराबर कितना? 2, और 1 बराबर 2, तब 20 बराबर 20 गुना 40। तो यहाँ पे सीपी लेना है कि एसपी? यहाँ सीपी, तो यहाँ सीपी। तो बताइए, 1 बराबर 2, तो 20 बराबर कितना? 40। तो यहाँ लेंगे कितना जी? 40। ये नहीं कि खटाक खटाक ये रखिएगा खटाक, ये रखिएगा खटाक, और ये भी रख दीजिएगा खटाक। अरे आया समझ में? तीनों जगह क्या लेना है? सेम। अब देखेंगे आप लोग, ये घटाइए तो 8 पॉइंट कितना जी? 4। ये घटाइए, 3 हटाइएगा तो यहाँ 30, दशमलव हटाएंगे तो 30 बनेगा, और उसके बाद कटाइएगा 6 से, 6 कम 6, 6 का 24, 6 5 30, 14 अनुपात कितना जी? 5। सुनिए, अगर दूसरा किस्म का चावल 5 केजी, तो पहला किस्म का कितना जी? 14 केजी। आप बोले 5 केजी, दिया है कितना? 25 केजी। कहां दिया है? यहां दिया है कि 48.4 प्रति केजी वाले 25 केजी चावल क्वांटिटी निकलता है। अरे यार समझना ना, ऐसे ही रुपया पर केजी है तो केजी निकला। 5 बराबर 25, 5 बराबर 25, 1 बराबर कितना? 5, और 1 बराबर 5, तो 14 5 कितना? 70। यानी पहला टाइप का जो चावल है उसका कितना केजी लेंगे? कितना केजी लेंगे? 70 केजी। तो 70 केजी लेंगे, वहां 25 केजी आंसर हो जाएगा। एक बार नोट करिएगा, फटाक दे, जल्दी नोट करिए,
बनाए हैं? तो बताइए एसपी देगा तो क्या लीजिएगा? एसपी देगा तो क्या लीजिएगा? एसपी एसपी देगा तो क्या देंगे, लेंगे? सीपी। सीपी में बदल देंगे, दो जगह सीपी है। एसपी कभी नहीं लिया जाता है, लास्ट में हम ये भी समझाएंगे कि एसपी कभी नहीं लिया जाता है। सचिन गुड, बबलू, सचिन, ऑनलाइन जो लोग भी हैं मन से पढ़िए। हो गया, मिटा दें। चलिए देखिएगा सभी लोग, एक बार और ध्यान दें भाई, एक बार और ध्यान दीजिए। 37 रुपया पर केजी, खासकर बाटा में जो होता है उसी में एलिगेशन लगाते हैं। पर केजी, किलोमीटर प्रति सेकंड, तो वेलोसिटी में लगाते हैं, डिस्टेंस में कभी भी नहीं लगाते हैं। ये नहीं कि हम ये बोले कि यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, मतलब डिस्टेंस भी ले लें, नहीं, बाटा में कुछ होगा तब एलिगेशन लगेगा। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट बोलिए, पीछे वाले लोग डिस्टेंस का यूनिट बोलिए, डिस्टेंस का किलोमीटर। तो आप लोग बताइए किलोमीटर में हम लोग एलिगेशन लगाएंगे कि नहीं? नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बाटा में कुछ नहीं है। बाटा में अगर कुछ नहीं है तो उसको रखकर हम एलिगेशन नहीं लगाएंगे, ठीक है ना? चलिए देखिए आप लोग यहाँ पर, अब कहेगा कि औसत में लगाए थे, वर्ष था, अरे औसत निकालते हैं ना बाबू, तो एवरेज बराबर होता है, बताइए क्या चीज? सम अब बटा क्या चीज? नंबर। एवरेज बराबर होता है सम बटा नंबर्स, तो एवरेज में एलिगेशन लगाते हैं तो क्या मिलता है? नंबर्स। अगर हम बोल रहे हैं कि किसी चीज, लड़कियों का औसत एज अगर 21 वर्ष है, तो इसका ये नहीं मतलब है कि 21 वर्ष है, इसका ये मतलब है कि 21 वर्ष पर गर्ल है। औसत का मतलब होता है क्या चीज? अगर लड़कियों का औसत 21 वर्ष है तो हम बोलेंगे कि 21 वर्ष पर गर्ल, माने प्रत्येक लड़की का जो उम्र है वो कितना है? 21 वर्ष है। किसी का थोड़ा ज्यादा है तो किसी का थोड़ा कम है, लेकिन ओवरऑल अगर बात किया जाए मैनेज करके, ज्यादा वाला का एज निकाल कर कम वाला को दे दिया जाए, सब कितने कितने की हो जाएंगी? 21 की हो जाएंगी। अब आया समझना है तो ऐसे समझना है, सुनिए। जो लोग कमजोर हैं उनके लिए एक बार फिर से, और ये फाइनल राउंड है, DPPS2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट और फर्स्ट क्वेश्चन है। 48.4 भाव का मतलब सीपी, भाव का मतलब सीपी, तो यहां भी लेंगे सीपी। हमेशा एलिगेशन लगाते हैं बेस पर, बेस का मतलब सीपी बेस चीज होता है। बेस माने कोई चीज को हम खरीद के लाए तो ये बेसिक बात है, खरीदे हैं बेसिक है, खरीदे हैं क्या चीज है? बेसिक है। और अगर हम इसको अगर मान लीजिए खरीद के लाए हैं मान लीजिए 10 रुपये में, तो 10 रुपये बेस है, तो बेस पर एलिगेशन लगेगा। इसको बेच रहे हैं 15% के प्रॉफिट पे, तो ये बेस है कि 15% का प्रॉफिट भी बेस है। ये डिपेंड करेगा, 15% का प्रॉफिट जो है ना डिपेंड करेगा, केवल क्रय मूल्य पे डिपेंड करेगा। बात आ रही समझ में? लेकिन एसपी जो है ना ये बेसिक चीज नहीं है, ये बिल्कुल बेस, जो एसपी है टोटली डिपेंड कर जाता है सीपी पर और किस पर? प्रॉफिट पर। तो एसपी का अपना कुछ नहीं है, एसपी का अपना कुछ नहीं है, एसपी जो है टोटली डिपेंड करता है किस पर? सीपी पर और बोलिए प्रॉफिट पर, और इसीलिए एसपी में कभी भी एलिगेशन नहीं लगाते हैं, ठीक है ना? और धीरे धीरे आगे मिसलेनियस में हम जाएंगे तो हम समझाएंगे वहां पर, ठीक है ना? अभी फिलहाल के लिए याद रखिएगा सीपी, तो यहां सीपी। आप बताइए ये मिश्रण का ये 46 रुपया सीपी दिया है कि एसपी? ये क्या दिया है? बेचना माने सीपी के एसपी। लेकिन आप लोग बताइए जो यहाँ पे लीजिएगा लोग, यहाँ पे क्या लीजिएगा? सीपी के एसपी, क्या लेंगे? सीपी। अच्छा 15%, कुछ लोग तो एकदम सुनता है सब, खाली सोचता है कि हाँ 3/20 होता होगा।
3/20 होता होगा, याद भी नहीं आएगा। अरे 15% हटाओ तो बटा में 100, 5 से घटाओ 3 बार में, यहाँ कितना है 20, 3/20। अब 3/20 का मतलब 20 रुपया के करोड़ मिले पे 3 रुपया का फायदा। अरे हुआ तो 20 के सीपी पे 3 का प्रॉफिट। 20 और 3 कितना 23, एसपी 23, आप बोले 23 दिया है कितना 46, 1 बराबर कितना 2, सीपी 20 गुणे 2 बराबर कितना है 40। तो क्या यहाँ पर 46 लेंगे? नहीं, 46 क्या है एसपी, क्या लेंगे 40। अब उसके बाद सेग्रीगेशन कर देंगे, कटा कुटा देंगे तो आएगा यहाँ पे 14 अनुपात कितना है 5। ये 5 बराबर दिया है 25 के जी, 1 बराबर कितना 5 के जी। अच्छा 14 गुणे 5 बराबर कितना है 70 के जी। क्योंकि इसका यूनिट आरएस पर के जी है, तो यानी जो निकल रहा है 100% क्या निकल रहा है केजी निकल रहा है। अरे कोई डाउट है आप लोगों को? सुनिए, कंसेप्चुअली कहीं एरर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सब। अगर ये पानी दिया रहेगा तो क्या करिएगा, प्राइस क्या मानिएगा? पानी का प्राइस क्या मानिएगा? 0 ना। सुनिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझना है, लिखना नहीं है। हम कुछ क्वेश्चन 60 रुपया प्रति लीटर वाली शराब, 60 रुपया प्रति लीटर बता रहे हैं, 60 रुपया वाइन पानी के साथ मिलाना है बाबू, वाटर का प्राइस दिया नहीं है तो क्या मानिएगा 0। मिश्रण को 50 रुपया प्रति लीटर बेचने से, 50 रुपया प्रति लीटर बेचने। अच्छा बताइए, बेचने से ये सीपी है कि एसपी? यहाँ 50 लेंगे कि नहीं। अच्छा 25% लाभ माने 1/4 का लाभ, 1/4 माने 4 पर 1 का फायदा, 4 पर 1 का फायदा माने एसपी 5 बराबर 50, 1 बराबर 10, 4 बराबर 40। अरे आया समझ में? अच्छा यहाँ पे 40 और यहाँ पे कितना 20। अच्छा एक बात बताइए, पहला वाला ज्यादा हो सकता है कि नहीं? दूसरा वाला कम अब पहला वाला ज्यादा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अब पहला वाला कम और दूसरा वाला ज्यादा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। इन दोनों में कोई कम ज्यादा होगा, बस ये बीच में होना चाहिए। 60 और 0 के बीच में 40 है, बिल्कुल बीच में नहीं कि हम बोल रहे हैं, हम बीच में बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, कटा दीजिएगा, अनुपात निकल जाएगा जी, 2 अनुपात 1। आया समझ में क्या? तो इस तरह से डीपीपीएस वो कंप्लीट हो गया है। और आइएगा डीपीपीएस थर्ड को बिना टाइम लिए हुए देखेंगे बाबू। 50 के जी है, चावल को 8% लाभ कर, अगर यहां हम लेंगे परसेंट प्रॉफिट तो यहां भी लेंगे परसेंट प्रॉफिट, और मिश्रण का भी लेंगे क्या चीज परसेंट प्रॉफिट। अरे आया समझ में क्या? और परसेंट प्रॉफिट बराबर होता है पी बराबर होता है, बताइए क्या चीज। चलिए छोड़िए, चलिए देखिए यहां पर तो एक बात समझना बाबू कि 50 8% लाभ, नेक्स्ट बोलिए 18% क्या चीज लाभ, और यहाँ पे 14% क्या चीज लाभ। कर लीजिएगा इसके आगे तो बताइए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना 6, 4 6 10, 10 बराबर 50, 1 बराबर 5 और 1 बराबर 5। तो 8% वाले की मात्रा बताइए, 18% वाले की मात्रा 6, 6 गुणे 5 बराबर कितना 30। अरे आया समझ में? तो ये नोट आउट नहीं करना है, हो गया। इसका और भी तरीका है, उनको जरूरी नहीं सीखने का, ठीक है ना। नेक्स्ट सब बन जाएगा। 26 सुनिएगा। अच्छा लाभ हानि वाला कोई है इसमें? हानि 23 में देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे और बात एकदम नहीं करेंगे, टाइप 10 तक हमको डिस्कस करना है अभी। सुनिए, 1000 चीनी है, सॉरी, जिसका कुछ भाग 14% लाभ पर। यहां अगर हम 14% लाभ लिए, अच्छा यहां लाभ लिए तो यहां क्या लेंगे लाभ, तो यहां लाभ, तो 14% लाभ लिए। अच्छा 6% क्या चीज हानि, तो यहां हानि हम नहीं ले सकते हैं, लेना है क्या चीज लाभ। तो सुनिएगा सही से, सुनिए नहीं देखिए, 6% हानि बराबर होता है -6% लाभ। हम क्या लिखे यहां पर, पढ़िए जल्दी, एक्टिव रहिए।
6% हानि का मतलब -6% का लाभ। ये बात सही है। और हम बोले कि 6% हमको हानि हो गया, और इसी को हम बोले कि 6% हानि हो गया, और इसी को अगर हम ऐसे बोले कि ना हमको -6% का लाभ हो गया, तो दोनों बात सेम है कि अलग है? सेम है ना। अच्छा, यहां लाभ लेंगे तो यहां लाभ ही लेना है, तो अब हम 6% लें कि -6%? -6 लाभ है। लाभ 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 14% लाभ, -6% हानि कहिए नहीं रहे। अब -6% लाभ, लाभ 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 14% लाभ, -6% हानि नहीं, लाभ। और यहां लेना है लाभ। बोलिए लाभ, बोल दीजिए। -4%। कुछ लोगों को तो घटाने नहीं आता है, इरिगेशन पढ़ लिया है सब। नहीं नहीं, क्या बोलते, बेसिक बेसिक सब कंप्लीट हो गया, लेकिन घटाने में अभी भी कबूतर की तरह घटाता है सब, कबूतर जैसे घटाता है ना। अच्छा, 14 माइनस -4 ना, अरे 14 माइनस -4 ना जी, अभी लिखना थोड़ी पड़ेगा, ये करना चाहिए खटाक से, एकदम 18। और यहाँ पे अच्छा, घटाइएगा ज्यादा में से कम को कि कम में से ज्यादा को? बोलिए। हमेशा हमेशा ज्यादा में से कम को घटाइएगा, नहीं तो इधर उधर कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। अब बताइए, तो आप लोग बताना इस दोनों में ज्यादा कौन? -4। हाँ जी, ठीक है। तो -4 में से हम घटाएंगे किसको? घटाएंगे माने घटा रहे हैं, और किसको? -6 को। अरे आया समझ में? तो माइनस माइनस प्लस 6 -4 बराबर कितना? 2। सही करिएगा तो कहीं माइनस प्लस कुछ नहीं आएगा, ऐसे भी रेशियो पॉजिटिव होता है। 1 अनुपात कितना? 9। सुनना है बाबू, पहला का 1 तो दूसरा का 9, 9 ये कितना जी? 10। 10 रिप्रेजेंट करता है कितना को? 1000 को। 10 रिप्रेजेंट करता है टोटल कितना? 1000 को। 10 बराबर 1000, 1 बराबर कितना? 100, और 1 बराबर 100, तो पहला वाला 100 और दूसरा वाला कितना? 900 के जी। अरे आया समझ में? क्या पूछ रहा है देख लीजिए, क्या पूछ रहा है? 100 और 900 दोनों है। चलिए, क्या पूछ रहा है? 6% हानि वाला। अच्छा, 6% हानि वाली ये कितना है? बोलिए, ये कितना है? 9। 9 माने कौन सा? 900। क्या मारे, ए मारे कि डी? अरे बोलिए, ए मारिएगा कि डी? तो डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन जल्दी नोट करिए। हमेशा घटाएंगे ज्यादा में से कम, ज्यादा में से कम घटाना है। ये ठीक है। मेथड और भी है, ठीक है ना, लेकिन चारा मेथड नहीं बता रहे हैं। चलिए देखिए, अच्छा 26 में जैसे है ना, लिखना नहीं है जी। 2 गाय 1350 में पहला को 6% हानि, 6% हानि, या दूसरा को 7.5% लाभ। और इस तरह से किया जाता है कि हाँ, ओवरऑल ना उसको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब कितना जी? 0 बन जाएगा। बोला कि पहले गाय को इतना % लॉस पर, दूसरे गाय को 7.5% के प्रॉफिट पर। नहीं आ रहा समझ में? आप दोनों गाय मिलाकर सुनिए, दोनों गाय एक मिश्रण है, दोनों गाय एक मिश्रण है। किसका किसका? पहली गाय का और दूसरी गाय का। अरे हाँ कि ना? तो दोनों गाय मिलाकर न ही लाभ हुआ और न ही हानि हुआ, माने 0 का लाभ। तो 0 को % में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? 0%। अरे बदलिएगा तो लिखिएगा ना।
और नो प्रॉफिट नो लॉस होता है तो याद रखिएगा हमेशा उलट जाता है, हमेशा क्या होता है, उलट जाता है। कैसे उल्टेगा, 7.5 है, इसे तो उलट ही तो रहा है ये, अरे नहीं उलट रहा है, अभी भी उलट जाएगा तो इधर कितना 6। अरे आया समझ में, तो आप बताइए ये 0 हटाइए तो 60, 15 5 75, और यहाँ पे 15 चौका कितना है 60, 5 4 9, 9 बराबर 1350, एक बराबर निकल जाएगा, निकल जाएगा, एक बराबर निकल जाएगा तो बताइए 5 बराबर निकलेगा, 4 बराबर निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो सुनिए नो प्रॉफिट नो लॉस रहता है तो हमेशा क्या होता है, बोलिए क्या बोले थे, नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा तो क्या होगा, उलट जाएगा। क्यों उल्टेगा, अरे यार बीच में 0 है तो उलटिएगा, इधर इधर नहीं हो जाएगा। तो जी अगर नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा तो क्या होगा, बोल दीजिए ना, उलट जाएगा। तो क्यों ऐसे नहीं बोल रहे हैं आप लोग, रिवर्स हो जाएगा बोले, नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा तो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा तो अब जैसे हम क्वेश्चन में देखेंगे कि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो हम इतना लिखे होंगे नहीं, ओ 6 इधर है तो उधर जाओ और 7.5 उधर है तो इधर आ जाओ, बात खत्म। अरे आया समझ में, कब, बोलिए जब नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा तब। इसको बनाने का और भी मेथड है, ये समझ में आया, उलट गया इधर उधर आ गया। अच्छा इसको बनाने का और प्रॉफिट है, माना कि पहले गाय का प्राइस ₹X, दूसरे गाय का प्राइस Y, तो पहले गाय पर 6% लॉस होता है, तो 6% लॉस, यार समझ में। तो पहले गाय पर जितना घाटा लगा दूसरे गाय पर उतना ही प्रॉफिट होना चाहिए, पहले गाय पर जितना का लॉस दूसरे पे उतना का प्रॉफिट, तब जाकर होगा नो लॉस नो प्रॉफिट। पहले सामान पर घाटा और दूसरा पर फायदा, तो पहला पर जितना घाटा दूसरा पर उतना ही फायदा, तब जाके होगा क्या चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस। अरे हाँ कि ना। तो X का 6% घाटा और Y का 7.5% क्या चाहिए, फायदा, और जितना यहाँ पर लॉस हुआ उतना यहाँ पे प्रॉफिट होगा, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, तब जाकर होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर X बटा Y निकालिएगा तो यहाँ 7.5 और यहाँ क्या चाहिए 6, पहला में 6 है लेकिन दूसरा का वैल्यू 6, और दूसरा में 7.5 है लेकिन पहला का वैल्यू कितना है 7.5, तो यहाँ भी उलट गया। अरे उलट गया, यहाँ उल्टा कि नहीं उल्टा है, तो ये लोग लिख लेना है, ये हम उलटना वर्ड पे इसलिए बार बार जोड़ दे रहे हैं कि आपका टाइम लास्ट में यही बचाएगा, ठीक है ना, 2 सेकंड यही बचाने वाला है। समझ में आ गया है, नहीं रिवर्स होगा जी। X का 6 था लेकिन देखिए X का 6 नीचे चला गया, और Y का 7.5 था और Y का 7.5 ऊपर चला गया, रिवर्स हो गया है। अरे हो गया है ना, अब बाकी कटा लीजिएगा, दशमलव हटाइएगा, यहाँ पे तो 0 आएगा, 15 5 75 और ये 4, यानी पहला गाय का क्रय मूल्य 5 और दूसरे गाय का क्रय मूल्य कितना है जी 4, और 5 4 9 इसके आगे हम कर लेंगे। अरे आया समझ में, आप इसको नोट कर लीजिए ना, जल्दी लिखिएगा और एक लाइन लिख लीजिएगा। हो गया है, चलिए देखिए, तो लिख लीजिए ना कि नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में, नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में लिखेंगे, सब लोग लिख लेंगे लाइन, नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में रिवर्स हो जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में रिवर्स हो जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में
रिवर्स हो जाता है ना रिवर्स। चलिए ओके, हम सोच रहे हैं कम बताने के लिए, आप लोग ज्यादा बता दे रहे हैं ज्यादा। चलिए, एक आदमी के पास 10,000 रुपया है, वह कुछ रुपया को 8% ब्याज पर, कुछ को 8% ब्याज पर, उसके बाद बताइए शेष को 10% ब्याज पर, ठीक है ना। तो सुनिए, कुछ रुपया और शेष रुपया, कुछ रुपया शेष रुपया को मिला देंगे तो बन जाएगा क्या चीज, पूरा रुपया। बन जाएगा क्या चीज, कुछ रुपया शेष रुपया, माने कुछ ले लिए और जो बचा है उधर उधर ले लिए, और इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा क्या चीज, पूरा रुपया। तो पूरा रुपया एक मिश्रण है भाई, पूरा रुपया एक मिश्रण है, किसका 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 किसका, कुछ रुपया का और शेष रुपया का। आ रहा समझ में ना। तो मिश्रण को फील करना सही से, ये नहीं कि मिश्रण का मतलब दूधे पानी का मिश्रण बनता है। मिश्रण तो किसी भी चीज का बन जाता है। कुछ रुपया प्लस शेष रुपया बराबर पूरा रुपया। पूरा रुपया एक मिश्रण है, किसका किसका, कुछ का और शेष का। तो कुछ रुपया को 8% पे, अच्छा कुछ रुपया शेष रुपया में एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन कुछ रुपया का लेना है कुछ ना कुछ, इसका कोई ना कोई चीज लेंगे, और हम ले रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम ले रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% यहां पे। जब इसका हम ब्याज का दर लिए तो इसका भी ब्याज का दर लेंगे, और मिश्रण लेंगे, क्या लेंगे, ब्याज का दर लेंगे। अगर यहां हम लिए हैं 8%, यहां लिए हैं बाबू 10%, लेकिन यहाँ कुल वार्षिक आमदनी 880 है, तो रेट निकालने का फॉर्मूला भी हमको आता है। फॉर्मूला है एसआई गुणे कितना, 100, और डिवाइड बाई क्या चीज, पीटी। एसआई का मान बोलिए 880 गुणे कितना, 100, और डिवाइड बाई पी का मान बोलिए 10,000। पी का मान कितना जी, 10,000, और गुणे टाइम कुछ नहीं दिया तो कितना, 1। 2 जीरो जाएगा, गड़बड़ हो रहा है। 3 जीरो कहां से, अच्छा यहाँ 2 जीरो है, 100 है ना, तो 3 जीरो जाएगा, वही सोच रहे थे। अच्छा बटा में कितना आ गया, 10 या 8.8, अरे हाँ कि ना। तो या तो यहाँ लिखेंगे 8.8 या लिखेंगे 88/10। बटा में 10 से बचने के लिए, दशमलव से बचने के लिए मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10, और यहाँ मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो कितना जी, 88। हम तीनों जगह सेम कर सकते हैं, 10 गुणा 10 गुणा 10 तीनों जगह किए हैं, अरे किए हैं। अब बताइएगा बाबू, यहां हो जाएगा कितना, 12, और यहां हो जाएगा कितना, 8, कटाइएगा तो यहां हो जाएगा 3, और यहां कितना ये 2। अब बताइए 3 2 कितना, 5। अच्छा एसआई का फॉर्मूला होता है, एसआई बराबर, सॉरी रेट बराबर बोलिए, एसआई गुणे 100 डिवाइड बाई पी, और टाइम, टाइम कुछ नहीं है तो 1 वर्ष। तो यानी बटा में क्या आया, पी, तो इसलिए ये निकल रहा है क्या चीज, पी। ये निकल रहा है क्या चीज, पी, प्रिंसिपल। अरे आ रहे समझ में, 3 रुपया का प्रिंसिपल, 2 रुपया का प्रिंसिपल, पहले जगह लगाया 3 रुपया, दूसरे जगह लगाया 2 रुपया, टोटल लगाया कितना, 5। आपने बोला 5, दिया है कितना, 10,000, दिया है कितना, 10,000। 1 यूनिट के लिए बटा में कितना, 5, 1 यूनिट बराबर कितना जी, 2,000। 1 यूनिट बराबर कितना, 2,000, और 1 यूनिट बराबर 2,000। तो पहला जगह लगाया है 6,000, दूसरा जगह लगाया है कितना, 4,000। 8% माने पहला वाला, पहला जगह लगाया है 3 दूना कितना जी, 6,000। अरे आया समझ में, नोट करिए, जल्दी नोट करिए। जल्दी नोट करिए, डंडा गिरेगा नहीं नोट करिएगा तो। पैर सीधा करके बैठिए, थोड़ा सा हिलते डुलते रहिए लोग, अच्छा एक्टिव रहिएगा। हो गया, समझ में आया।
हो गया, हो गया। 8.8 को खत्म करने के लिए, पॉइंट को खत्म करने कितना, पॉइंट को खत्म करने के लिए कितना से गुणा किए, 10 से। 8 80 हो गया, 10 100 हो गया। ठीक है, ये भी लंबा है। कौन सा क्वेश्चन, ये बोला ना, ठीक है। हो गया, हो गया जी, समझ में आया। हो गया, लिख लिए हैं, लिखना है कॉपी में सब कुछ, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन रहना चाहिए, ताकि 6 महीना बाद अगर मान लीजिए कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप रिवीजन कॉपी से ही कीजिएगा लोग ना। चलिए देखिए, तो बताइए पूरा रुपया मिश्रण है किसका किसका, पूरा रुपया मिश्रण है किसका किसका, कुछ रुपया का और शेष रुपया का। क्लियर हो गया इतना। सुनिए अब देखेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाए थे क्या, याद करिए। 10,000 रुपया की धनराशि में से 100 रुपया हम ले लिए, तो बचा शेष कितना, 10,000 माइनस एक्स। अरे हाँ कि ना, इस एक्स पर ब्याज 8%, 8 टाइम 1, ऐसा ही बराबर होता है PRT डिवाइड बाई 100 बटा में 100। PR दूसरा वाला का R कितना है 10, PRT डिवाइड बाई कितना 100, PRT बाई 100, PRT बाई 100, कुछ रुपया का ब्याज शेष रुपया का ब्याज, टोटल ब्याज 880। अरे आया समझ में, ये समझ में आया। ये कौन मेथड है, कौन मेथड है, बेसिक। एक बार नोट करिएगा जल्दी से, जल्दी नोट करिए। बेसिक मेथड है और लास्ट 7 मिनट बचा हुआ है। हो गया, सॉल्व कर दीजिएगा, एक से निकाल लीजिएगा, एक से निकल जाएगा तो पहला निकल जाएगा, दूसरा निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक बात समझो बाबू। अच्छा 10,000 रुपया है, सुनो सही से। अच्छा पहले को लगाए 8% पर, जो पहला राशि है दूसरा राशि, तो पहले राशि को लगाए 8% पे और दूसरे राशि को लगाए, बोल दीजिए कितना, 10%। 10% को हम ऐसे समझ सकते हैं, 8% का प्लस कितना 2%। कुछ राशि को इसमें से कुछ निकाल के 8% पे लगाता और जो शेष बच जाता 8% पे लगाता, तो इतना घुमा फिरा के क्या बात कर रहा है जी, 8 कह रहा है कि कुछ लगाएंगे 8% पे और जो बच जाएगा उसको लगाएंगे 8% पे, तो इतना घुमा फिरा के क्या बात कर रहे हैं। कहिए कि हम पूरा को लगाएंगे कितना परसेंट पे, 8% पे। हम बोले कि कुछ लड़का इधर से निकल जाओ और जो बचे हुए हैं वो भी इधर से निकल जाओ, तो उसे बढ़िया हमको ये बोला चाहिए सब इधर से निकल जाओ। अरे हाँ कि ना जी, तो कुछ को 8% पे और शेष को 8% पे, तो इसका मतलब टोटल को 8% पे, और टोटल का 8% परसेंट मैंने बता में 100 को 0 कटेगा, 800 का ब्याज होता है। अगर समूचे राशि को, समूचे के समूचे 10,000 को अगर हम 8% पे लगा दिए होते तो 800 का ब्याज मिलता, लेकिन एक्चुअल में ब्याज मिला 800 कितना जी, 80। कितना रुपया एक्स्ट्रा, कितना रुपया एक्स्ट्रा, 80। अच्छा ये जो 80 रुपया एक्स्ट्रा मिला है, क्यों मिला है, क्योंकि ये जो सेकंड वाली राशि है उस पे 8% ब्याज नहीं है, इस पर 2% क्या है एक्स्ट्रा। अरे 2% क्या है एक्स्ट्रा। अब सुनेंगे, एक्स्ट्रा रिप्रेजेंट करेगा किसको, एक्स्ट्रा को। एक्स्ट्रा रिप्रेजेंट करेगा किसको, एक्स्ट्रा को। 2% एक्स्ट्रा रिप्रेजेंट करेगा 80 रुपया एक्स्ट्रा को। आप बताइए 1% एक्स्ट्रा बराबर कितना है, 40।
सब राशि सब चीज अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। तो जो ये सेकंड वाला राशि है ये भी अपने आप में कितना परसेंट? 100%। तो 1% बराबर 40, तो 100% बराबर बोल दीजिए, बोल दो बाबू 4000। तो ये हो गया आपका कितना जी? 4000। तो ये 4000, 10,000 में 4000 निकल गया, तो ये कितना जी? 6000। तो पहला जगह 6000, दूसरा जगह 4000। आया समझ में? कहां पढ़े थे? परसेंटेज में पढ़े थे ना? नोट कर लीजिए। हमको लगा करिएगा कि पढ़े थे, नहीं किए थे। कुछ लोग ऐसे कहते हैं सर ये कहां बताए थे सर? सर बताया ही नहीं है। मुर्गा मुर्गी वाला कंसेप्ट। सर टाइम निकाल कर प्रॉफिट लॉस का एक क्लास ले लीजिए, हम लोग का प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाता। क्या करें, दिन भर तो क्लास ही ले रहे हैं। हो गया है? जल्दी करिए। हो गया है? सुनिए, एगो मेथड ये बताए थे आप लोग को, बताए थे, क्या था बताइए? सुनिए ना, अगर 8% वाला निकालना है, ठीक है ना, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 8% वाला। तो अगर 8% वाला राशि निकालना है बाबू, तो क्या करिएगा? 10% से गुणा। उल्टा नहीं याद आ रहा ना? 8% वाला निकालना है तो 10% से गुणा, बताए थे। तो बताइए ना, 10,000 का 10%, परसेंट माने बटा में 100, 1/10, 0 का 1/10, तो कितना जी? 1000। 1000 और माइनस 880, इन दोनों का डिफरेंस। अब बटा में 8% और 10% का गैप कितना? 2%। अरे है कि नहीं? तो 2% माने बटा में 100, और बटा वाला 100 ऊपर चल जाएगा तो इंटू 100। अगर आया समझ में? घटाइए। तो बोलिए यहां से कितना? 120। 120 में 2 कटेगा 60 है, 60 में 100 जाएगा 6000। यानी आपका जो 8% वाला राशि 6000 होगा। उल्टा मेथड ये भी बताए थे परसेंटेज में। और जल्दी नोट करिए। जो लोग का चेहरा उदास रहता है ना, उनको हम पीटेंगे कभी। हम टेंशन में रहते हैं, घर पे नहीं पढ़ते इसलिए टेंशन होता है। जो घर लड़का घर पे पढ़ेगा ना, वो टेंशन उतना नहीं लेगा। जानते हैं क्या होता है? घर पे पढ़ते नहीं है, बना के नहीं आए हैं, टाइप 10 तक बना के आना है, तो बना के नहीं आए हैं। अब यहाँ चल रहा है पहला मेथड, ओह लिख रहे हैं, दूसरा हम हालत खराब है। क्यों? क्योंकि घर से नहीं बना के आए हैं, इसलिए हमको भी इतना मेहनत करना पड़ रहा है। आप ही लोग की वजह से समय लगता है, मेरे वजह से नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं है। और पढ़ते तो इतना समय थोड़ी लगता है। हम फिर भी क्या करें, हम मान के चलते हैं आप महामूर्ख हैं, इसलिए हम धीरे धीरे सब बताते हैं। जनसंख्या वाला बना लीजिएगा। सुनिए, जैसे जैसे एसआई वाला क्वेश्चन, वैसे ही जनसंख्या वाला क्वेश्चन। 10,000 है, पुरुषों में 8%, 18% बढ़ गई, महिलाओं 23% बढ़ गई, शहर की जनसंख्या 2000 बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद पुरुषों महिलाओं की जनसंख्या बताइए, बना लीजिएगा जी। परसेंटेज को याद करिए। नया चीज क्या सीखे? एलिगेशन। परसेंटेज में 4-5 मेथड बताए थे, सब काम करेगा। और यहाँ पे एक अलग मेथड आ गया एलिगेशन, कि महिला पुरुष 18%, महिला 23% है। यहाँ महिला प्लस पुरुष टोटल 2000 बड़ा है, टोटल कितना पे? 10,000 पे। और गुणे कितना? 100। 10,000 माने 4 जो, तो 4 है 20। तो यहाँ पे लेंगे कितना जी? 20%। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो 3:2, 3:2, 5, 5 बराबर 10,000, 1 बराबर 2,000 और 1 बराबर 2,000, तो बताइए 6,000 और 4,000, 6,000 4,000 आंसर है। समझ गए होंगे, और ये समझ गए होंगे तो आ जाइए 31 नंबर और हल्ला मत करिएगा। इसका बहुत सारा मेथड जानते हैं, उल्टा मेथड। अरे हाँ कि ना, इसके अलावा मुर्गा मुर्गी वाला जो आप बोल रहे थे, ठीक है। और इक्वेशन एक्स वाई मानकर जानते हैं ना, परसेंटेज वाला कॉपी देखिएगा, सारा मेथड है। लास्ट वाला मेथड एलिगेशन। सुनिए, बगीचा में कुछ मुर्गे हैं और कुछ कुत्ते हैं। मुर्गे माने क्या है, मुर्गी हो जाती है, हेन माने मुर्गी, मुर्गा बोल रहा है, कॉक। अच्छा बताइए, कुत्ते माने डॉग। कुल सिरों की संख्या 200 है, कुल पैरों की संख्या कितना है, 500 से। सुनिए ना, कॉक के पास कितना पैर, 2 पैर, और डॉग के पास 4 पैर। अच्छा, 2 पैर का मतलब 2 लेग पर एनिमल। इसका यूनिट क्या है, 2 पैर प्रति मुर्गा। एक मुर्गा के पास कितना पैर, 2 पैर। 4 पैर प्रति कुत्ता, माने एक कुत्ता पे 4 पैर। यानी मिला जुला कर दोनों को एक साथ मिलाकर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें 2 पैर प्रति जानवर है, इसमें क्या है, 4 पैर प्रति जानवर है। तो यहां मिश्रण का लेंगे, सेम थिंग इन सेम यूनिट। यहां लिए हैं पैर, तो यहां लेंगे पैर, और यहां लेंगे हाथ, यहां क्या लेंगे, पैर। अच्छा, पैर लिए एक जानवर का, यहाँ कितना, अरे 4 लिए, एक कुत्ता का लिए 2 का, बोलिए, तो एगो का यहाँ, एगो का, तो यहाँ समूचा का ना, समूचा का लिख दीजिए कि भाई कुल पैरों की संख्या 580 लिख रहे हैं। नहीं तो एगो जानवर का पैर निकालना है, तो टोटल पैर 580 और 200 जानवर है, तो बटा में 200 करिएगा तो ये निकल जाएगा इतना लेग और इतना जानवर पर एनिमल। अरे हाँ कि ना, 2.9, तो 2.9 लिख दें। यहाँ पे 29/10 आया है, तो 29/10 लिखे, 2.9 लिखे कि 10 से गुणा कर दें, बोलिए, तो 20 लिख दें। अब घर पर जान जाइए, सोचा 20 पैर कहां से आ गया, 29 पैर। अरे आया समझ में। अब इसका आगे कर लीजिएगा, अरे कर लीजिए, बताइए कितना, 11, और यहाँ बोलिए 9, 11 वाला आंसर होगा। तो 11 में 11, इसमें भी 11 है। पहले मुर्गा बोल रहा है तो मुर्गा का 11 आ रहा है, ठीक है ना। तो आंसर आपका जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये नंबर। अरे आया समझ में ना, बाकी सब जानते हैं। एक नोट कर लीजिए जल्दी। तो ये हो गया टाइप 5 हो गया, 10 सोचे थे हम लोग, लेकिन सब तो आप जान ही रहे हैं, नहीं जान रहे हैं। अच्छा, जो थ्योरी हम बताए थे पहला क्लास में, दूसरा क्लास में, उससे कहीं हम डेविएट हो रहे हैं। जो हम बताए थे वहीं लेके चल रहे हैं, बस उसको सही से यूज कर लेना है। रोशन, शशि, रोशन को भेजिए, बोलिए शेड्यूल करने के लिए ज्योमेट्री। अब 11, 9, 20, 20 बराबर 200, 1 बराबर कितना, 10, ठीक है ना। 1 बराबर 10, तो 11 बराबर 110 और 9 बराबर 90। कर लीजिएगा लो। तो टाइप 5 तक तो एकदम एक एक बना जाइएगा, और टाइप 10 तक कोशिश करिएगा कम से कम करके आने का, ठीक है ना। कल इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमको संतुष्टि नहीं मिलता है, हम छोड़ते हैं, तो इसलिए लगता है कि 1 या 2 बता दें।